हाय एवरीवन, आज ना हम डिल-सल्लर रिएक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं डिल-सल्लर रिएक्शन। तो मैं थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, फोटोकेमिकल में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद हमने देखा था ये जो डिल-सल्लर रिएक्शन होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो वीक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई बॉन्ड से, प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है रिएक्टेंट से, तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। उसके बाद हमने देखा था एंट्रोपी ऑफ डिल-सल्लर रिएक्शन क्या होती है, निगेटिव होती है। वाई? बिकॉज रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। तो रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होती है। अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो एंट्रोपी भी हमारी क्या होंगी, इस रिएक्शन की डिक्रीज हो जाएंगी, यानी एंट्रोपी क्या होती है, निगेटिव होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था नेचर ऑफ डाइन, यानी ये जो डिल-सल्लर रिएक्शन में ये जो डाइन है इसका नेचर कैसा होगा, इस पे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, डाइन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, और ये जो डाई इनोफाइल है ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। याद रखो, देखो ये जो डाइन और डाइनोफाइल कंबाइन कर रहे हैं डिल-सल्लर रिएक्शन में, ये कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच और ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा ये एल्कीन, अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, सपोज ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया और इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि ये जो डाइन है डिल-सल्लर रिएक्शन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब ये एस सिस्टोइड फॉर्म में होगा। सिस्टोइड फॉर्म कैसी होती है, ऐसी, और ट्रांसोइड फॉर्म कैसी होती है, ऐसी, यानी अगर ये इस फॉर्म में है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर हमने देखा था ये एक डाइन है, ये सिस्टोइड फॉर्म में हमें दिख रहा है, लेकिन क्या ये डिल-सल्लर रिएक्शन देगा, नहीं। ये हमने डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों में इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये सिस्टोइड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टोइड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये, तो ये डिल-सल्लर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो रेट ऑफ डिल-सल्लर रिएक्शन होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 मॉलिक्यूल में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था, थायोपीन, पाइरॉल, उसके बाद हमने फ्यूरेन डिस्कस किया था। तो ये तीनों में से सिर्फ फ्यूरेन ही है जो डिल-सल्लर रिएक्शन देता है, ये दोनों डिल-सल्लर रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ज्यादा एरोमेटिक होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिंग में दे देता है और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ये डिल-सल्लर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे रिंग में देता ही नहीं, इसलिए इसमें डाइन कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ये डिल-सल्लर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तब ये क्या करेगा, तब ये डिल-सल्लर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अब देखो इसकी लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में जा ही नहीं रही, ये इस साइड डिलोकलाइज्ड होंगी, तो फिर ये जो यहाँ पे डाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे और अब ये जो पाइरोल है ये हमारा डिल-सल्लर रिएक्शन देखेगा। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं रिजियोसिलेक्टिविटी ऑफ डिल-सल्लर रिएक्शन। अब ना ये जो डिल-सल्लर रिएक्शन होती है ये होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ये डिल-सल्लर रिएक्शन कैसी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अभी इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ना एक OMe ग्रुप मैंने लगाया है, अब ये एक डाइनोफाइल हमारा है, हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अभी ना अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, 1 सब्स्टिट्यूटेड, ये 1 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है ना, ये 1 पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th पोजीशन, जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन। तो ये हो गई 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
अगर हमारा डाइन 1 सब्स्टिट्यूटेड है तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, यानी ये जो OMe है इसके एडजेसेंट में आ जाएगा ये ऑर्थो बोलो आप, या फिर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। वन टू डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा। किस केस में? अगर 1 सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये 2 सब्स्टिट्यूटेड है, यानी अगर ये ऐसा है, ये OMe मैंने लगा दिया यहाँ पर, तब हमें पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। तब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पैरा। देखो ये OMe के पैरा पोजीशन पे COOR है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब ये सेकेंड पोजीशन पर है ना, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इस तरफ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इसमें बनते नहीं है, आयंस इसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आप समझने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, अदरवाइज ऐसे चार्ज इसमें आता नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म, यानी जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम पे बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसे चार्ज हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझने के लिए इसको समझिए कि यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये निगेटिव ना इस पॉजिटिव से कंबाइन करेगा। कार्बोनिल के एडजेसेंट में निगेटिव, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक किया पाई बॉन्ड को, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बोनिल के एडजेसेंट में कौन सा स्टेबल होता है? निगेटिव चार्ज। ये इस तरफ डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, इसलिए ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबल। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव जब कंबाइन होंगे तो ये 1 2 3 4 1/4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना। किस केस में? जब हमारे सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तब हमें पैरा मेजर मिल रहा है। और जब हमारा फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तब हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद एक तीसरा केस, अगर फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है और सेकेंड पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये हमारा डाइनोफाइल। हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर 1,2, ध्यान से समझना, अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, 1 के केस में ऑर्थो पैरा, सेकेंड के केस में, सॉरी 1 के केस में ऑर्थो मेजर, सेकेंड के केस में पैरा मेजर। अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तब कौन सा मेजर होगा? तब हम ये 1 वाला डिसाइड करेंगे, यानी हम इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ यही वाला होगा हमारा जो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे फिर अब इसकी वजह से क्या ऑर्थो हमारा मेजर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा OMe, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R1, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CH3। इसके ऑर्थो में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी अगर हमारा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो सिर्फ 1 वाला ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। 1 के केस में क्या होता है? ऑर्थो मेजर होता है, तो इसके ऑर्थो में प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक फोर्थ केस अभी हम देखेंगे जिसमें 2,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइन है, और यहाँ पे है SH। हीटिंग कंडीशन है। अब ना ये दोनों ही डिसाइड करेंगे, यानी इनमें से ये जो ग्रुप है ये कैसे है उसके बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री आएंगी, रिजियो सिलेक्टिविटी आएंगी। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये अपने लोन पेयर इजीली इधर शेयर नहीं करेगा। देखो सल्फर जो है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, तो ये अपने लोन पेयर इजीली इधर शेयर कर देगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये इस तरफ माइग्रेट करेगा इस तरह से, और ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, तो देखो आप ये पॉजिटिव सॉरी इस निगेटिव के साथ कंबाइन होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो इसके पैरा पोजीशन पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। किस तरह से हो जाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री? OMe SH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR,
यानी ये देखो इजीली लोन पेयर दे रहा है, ये 2 है ना, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो ये इसके पैरा पे सेकंड के केस में क्या होता है, पैरा मेजर बनता है, तो इसके पैरा पे अब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है COOR, ये जो ग्रुप है स्टर ग्रुप, ये इसके पैरा पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप होता, सपोज यहाँ पे होता NH, यहाँ पे होता OMe और यहाँ पे होता NH2। अभी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में से, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रो, ये इजीली नहीं देगा। अब नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इजीली दे देगा, तो अब ना इसके पैरा पोजीशन पर, यानी यहाँ पे NH2 आएगा ना हमारा, तो इसके पैरा वाला मेजर बनेगा, इसके पैरा पे प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा। अगर NH2 है तो ये इजीली लोन पेयर रिंग में दे देगा, इसलिए इसके पैरा वाला मेजर होगा। अभी 4 केसेस हमने डिस्कस किए, वो यहाँ पर मैंने साइड में लिखे हैं, आप किस तरह से याद रखेंगे। अगर 1 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है तो हमारा ऑर्थो मेजर होगा, कैसे याद रखेंगे, ONE 1, O फॉर 1, O फॉर ऑर्थो। अगर 1 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है तो ऑर्थो मेजर बनेगा। अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड डाइन है तो फिर पैरा मेजर बनेगा। अगर 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइन है तो हम 2 वाले को इग्नोर करेंगे, सिर्फ 1 वाला डिसाइड करेंगे, 1 वाला डिसाइड करेंगे, और 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्थो मेजर होता है, इसलिए 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी ऑर्थो ही मेजर होगा। और अगर 2 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर हम देखेंगे ग्रुप कैसा है, कौन जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा तो उसके पैरा पे प्रोडक्ट बनेगा। यानी 2 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है अगर, तो उसके केस में बोथ ग्रुप विल डिसाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों ग्रुप डिसाइड करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो ये हमारा एक डाइन है OMe, ये है डाइनोफाइन। अभी हमने क्या देखा कि अभी ये है 1 सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होंगी। ये तो हमने बता दिया कि ऑर्थो प्रोडक्ट यानी 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होगा, लेकिन ये जो OMe ग्रुप है और ये COOR है, ये दोनों आपस में सिस होंगे या ट्रांस होंगे, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होंगी। तो अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डील-सल्डर रिएक्शन। अभी हमने क्या देखा, रिजियो सिलेक्टिविटी, ये 4 केसेस हमने डिस्कस किए, 1 2 3 4 रिजियो सिलेक्टिविटी में। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ डील-सल्डर रिएक्शन। तो अगर देखो ये एक डाइन है हमारा, इस पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं OMe एंड मिथाइल। अगर ये ग्रुप आउटसाइड है, ये ग्रुप कैसे है, दोनों भी आउटसाइड है, तो आउट है, तो ये जो आउट वाले हैं हम इनको कंसिडर करेंगे कि ये लेफ्ट में प्रेजेंट है। आउट वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना इसको। अगर आउट में साइड ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट है, दोनों भी सेम साइड है ना, आउट आउट क्या होते हैं, सिस होते हैं। अगर इन साइड है, इन साइड यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन हम इसको बोलेंगे राइट साइड। इन वाले राइट में, आउट वाले लेफ्ट में। देखो जो आउट में ग्रुप है डाइन के, हम उसको बोल रहे हैं कि वो लेफ्ट में प्रेजेंट है, और जो इन साइड है हम उसको बोल रहे हैं कि वो राइट में प्रेजेंट है। अब ये डाइन कंबाइन कर रहा है किसके साथ, डाइइनोफाइल के साथ। ये एक हमारी डाइइनोफाइल, ये हीटिंग कंडीशन है, ये हो गई हमारी डाइइनोफाइल। अब ना इसमें देखो, इसमें राइट और लेफ्ट में ना आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत सिंपल है डाइइनोफाइल में राइट और लेफ्ट बताना। ये डबल बॉन्ड है, इसके राइट में जो ग्रुप है उसको बोलेंगे राइट है, इसके लेफ्ट में जो ग्रुप है उसको बोलेंगे लेफ्ट है। यानी डबल बॉन्ड के इस साइड वाले राइट, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट। डाइइनोफाइल में सिंपल है, और डाइन में हम कैसे निकालेंगे कि जो आउटसाइड वाले हैं वो प्रेजेंट है लेफ्ट में, और जो इन साइड वाले हैं हम उनको बोलेंगे कि ये राइट में प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 कार्बन कंबाइन होने वाले हैं, कौन कौन कंबाइन होने वाला है, ये कार्बन इसके साथ कंबाइन होने वाला है। तो जो कार्बन आपस में कंबाइन होने वाले हैं उनको कर देंगे हम 1 मार्क करेंगे, कार्बन नंबर 1, और उसको जो अटैच्ड है उसको मार्क करेंगे 2, यानी इसको मार्क करेंगे हम 2, और इसको कौन सा अटैच है, ये इसको मार्क करेंगे 2।
तो अभी ये कैसा हो गया, इस साइड से देखते हुए चलो आप, सबसे पहले क्या आ रहा है 2, फिर 1, फिर उसके बाद आ रहा 1, उसके बाद 2, 2 1, उसके बाद यहाँ पे आया 1 पहले, उसके बाद आया 2। तो अगर 2 1 1 2 है तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आगे क्लियर होगा, अभी सिर्फ अच्छे से ध्यान देकर समझिए। अगर 2 1 है 1 2 है तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। अगर 2 1 है यानी ये 2 पहले है और जो कंबाइन होने वाला 1 है वो अगर बाद में है, 2 1 है तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, नो चेंज। 2 1 है तो चेंज नहीं होगी, 21 21 नो चेंज, 2 1 1 2 चेंज। देखो यहाँ पे 21 21 सेम सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह से आप याद रखेंगे, नो चेंज। अभी 21 यहाँ पे चेंज हो गया, 1 2 हो गया, ये चेंज हो गया ना, इसलिए हम इसको स्टीरियो केमिस्ट्री क्या करेंगे, प्रोडक्ट की चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो ये है डाइन कंबाइन किया हमारा। अभी ये दोनों डाइन में दोनों भी आउट आउट है, यानी दोनों सिस है, दोनों सेम साइड है ना, आउट आउट वाले क्या होते हैं, सिस होते हैं। तो ये डाइन के दोनों भी ग्रुप आउटसाइड में सेम ही रहेंगे। ये लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, तो हम इसको लेफ्ट वालों को वेज से दिखाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है एमी और यहाँ पे प्रेजेंट है ओ एमी। अब ना देखो, सिर्फ डाइनोफाइल वाले जो ग्रुप है ना उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। अगर 2 1 1 2 है तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। अभी ये राइट में है तो अब ये कैसा हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट में कर देंगे। 2 1 1 2 वाले केस में क्या होंगी, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। चेंज किसकी होंगी, सिर्फ ये डाइनोफाइल की। डाइन की तो एज इट इज लिखेंगे हम, तो अभी ये राइट में है तो लेफ्ट में लिखेंगे। लेफ्ट में मतलब ये लेफ्ट में हमने वेज पे दिखाया, तो इस वाले को भी फिर अब हमको वेज में दिखाना पड़ेगा। और देखो ये जो है तो ये लेफ्ट में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। राइट, अभी डैश वेज पे हमने लेफ्ट वाले ग्रुप दिखाए तो हम राइट वाले को डैश पे दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों डाइन के ग्रुप सिस थे तो प्रोडक्ट में भी दोनों सिस ही है। देखो ये जो डाइनोफाइल के ग्रुप ट्रांस थे, प्रोडक्ट में भी दोनों आपस में ट्रांस ही है। डाइन के ग्रुप सिस थे तो प्रोडक्ट में भी सिस ही है। डाइनोफाइल के ट्रांस थे तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही है। बस क्या हमें देखना है, ये जो दो मिथाइल और ये COR है, ये दो ग्रुप आपस में सिस होंगे क्या ट्रांस होंगे, हम ये कैसे पता लगाएंगे, हम ये 2 1 1 2 की मदद से। यानी 2 1 1 2 हो रहा है तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर देंगे, किसकी, डाइनोफाइल की। राइट वाले ग्रुप को लेफ्ट में कर देंगे और लेफ्ट वाले ग्रुप को राइट में कर देंगे। तो ये राइट वाले को हमने लेफ्ट में किया, COOR को। ये हो गया इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। ये है हमारा एक डाइनोफाइल। अब ना इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये थोड़ा मैंने बहुत दूर लिख दिया है, इसको थोड़ा मैं नजदीक लिख दिया। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, अभी देखो ये है हमारा डाइन, ये 1 पोजीशन, ये हो गई 2 पोजीशन। अभी ये है डाइनोफाइल, ये वाला इस साइड है। अब देखो हाँ, जो कंबाइन होने वाला है वो इस साइड है और ये जो उसको अटैच ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो पहले है। अगर इस तरफ से हम देखते हुए चले तो हमें कैसा दिखेगा, 2 1 2 1। जो ग्रुप कंबाइन होने वाले हैं ये इसके साथ कंबाइन करने वाला है ना, तो उसको हम कर देंगे कार्बन नंबर 1 और उसको जो अटैच है उसको हम मार्क करेंगे सेकेंड। तो ये कैसा है, 2 1 2 1, 21 21 सेम सेम है ना, सेम सेम है मीन्स नो चेंज। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। अभी ये डाइनोफाइल के, ये देखो यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। राइट में क्या है, यहाँ पे राइट में यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये डाइनोफाइल के राइट में हाइड्रोजन है और लेफ्ट में ये पूरा ग्रुप, ये पूरा लेफ्ट में ही रहेगा और ये 2 हाइड्रोजन राइट में रहेंगे।
और अभी हमने देखो ये आउट साइड है, इस डाइन को आउट वाले को हमने क्या बोला था, लेफ्ट में, इन साइड वाले को राइट में, ये हाइड्रोजन राइट में प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी क्या होंगी, यहाँ पे है CH3, ये लेफ्ट वाले को मैंने वेज पे दिखाया, आप चाहो तो डैश पे भी दिखा सकते हो। अभी ये CH3 वेज पे है, लेफ्ट में है। अभी ये देखो हाइड्रोजन जो है तो राइट में है, यानी ये दोनों अपोजिट में है, ये CH3 और ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट में है, तो यानी इसको मुझे डैश पे दिखाना होगा। ये हाइड्रोजन दोनों सिस है ना, तो ये भी हाइड्रोजन हमारा डैश पे आ जाएगा, और ये पूरी रिंग हमारी जो है तो ये वेज पे प्रेजेंट रहेंगी। कैसे निकाला, देखो 2-1-2-1 स्टीरियो केमिस्ट्री, नो चेंज। नो चेंज मतलब डाइन के इधर साइड वाला हाइड्रोजन राइट में है तो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। राइट में है, लेफ्ट वाले को मैंने वेज पे दिखाया, तो राइट वाले को मेरे को ऑब्वियसली डैश पे दिखाना होगा, है ना, इजी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। हीटिंग कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अब ना देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें का एक डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और हमें साइक्लोहेक्सीन फॉर्म होंगी हमारी, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पे भी CO2Me। अभी ना यहाँ पे ये जो CO2Me है इसकी तो स्टीरियो केमिस्ट्री आएंगी नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ये तो सिस्टम प्लेनर हो गया ना, sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन प्लेनर होता है, तो इनकी तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें देखने की नहीं। अभी ये दो मिथाइल जो है तो ये दोनों आउटसाइड है, यानी दोनों के दोनों लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेफ्ट यानी दोनों सेम साइड है, तो इन दोनों मिथाइल को हमें सेम साइड दिखाना होगा। प्रोडक्ट में आप देखो दोनों भी मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे आएंगे, दोनों मिथाइल अबव से, आप चाहे तो दोनों मिथाइल को डैश पे दिखा दो, लेकिन दोनों मिथाइल सेम साइड पे रहेंगे, ये दोनों सेम साइड पे रहेंगे। और अगर डाइनोफाइल हमारा ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी डाइनोफाइल में ट्रांस पे ही रहेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, जब हम इसकी और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे ये आपस में सिस है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइट वाले हैं डाइनोफाइल के उसको लेफ्ट में कर देंगे अगर 2-1-1-2 है तो, और अगर 2-1-2-1 है तो हम नो चेंज करेंगे, यानी राइट वालों को राइट में ही रहने देंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी को देखते हैं। अगर ये डाइन इस तरह से है, अभी देखो, अब ना ये एक आउट साइड है, आउट वाले क्या होते हैं, लेफ्ट साइड। अभी ये मिथाइल ग्रुप इन साइड है, तो इन वाले क्या होते हैं, राइट होते हैं। आउट इन दोनों ट्रांस है आपस में, एक लेफ्ट में है तो एक आगे, तो प्रोडक्ट में भी ये दोनों आपस में ट्रांस ही रहेंगे, ये इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, Me हीटिंग कंडीशन दी हुई। कंबाइन करने वाले कार्बन कौन से है, ये इसको मार्क कर दो 1-1, इसको जो अटैच है उसको मार्क कर दो 2-2। इस साइड से देखते हुए चलो 2-1-1-2, 2-1-1-2, 21 चेंज हो गया 12 में। अगर 21 एज इट इज रहता 21 तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करते। अभी यहाँ पे 1-2 हो गया, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। किसकी चेंज होंगी, इस डाइनोफाइल की। ये डाइन के दोनों लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, आउटसाइड है मतलब लेफ्ट में, यानी दोनों सेम साइड पे रहेंगे। ये दोनों मिथाइल वेज पे मैंने दिखाए, लेफ्ट वाले ग्रुप दोनों कैसे रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। अब ना ये हाइड्रोजन देखो आप, ये हाइड्रोजन लेफ्ट इस डाइन पे, ये डबल बॉन्ड के इस साइड देखो, इस साइड ये पूरी रिंग राइट साइड है, और ये हाइड्रोजन दोनों भी लेफ्ट पे हैं। तो अभी ये लेफ्ट वालों को हमको राइट में करना होगा,
राइट में। क्यों? क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज 2112 में क्या करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करते हैं। अभी लेफ्ट वालों को मैंने वेज पे दिखाया, तो राइट वाले हाइड्रोजन को मेरे को डैश पे दिखाना होगा। ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड डैश पे आ जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी ना देखो, इस रिएक्शन में